हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयूएस नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके 1 मंथ परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे इसके प्राइस में हमें काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापिस से ये अपट्रेंड मूवमेंट में आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप यूएस में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसके मार्केट कैप, वॉल्यूम, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। और देन मैं इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी कि आपको इस प्रोजेक्ट में अब फर्दर के लिए एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.49 तक है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो अप में है और वॉल्यूम भी अप ट्रेंड मूवमेंट में है, लेकिन परसेंटेज कम है, 20+ % से अप में है। और रैंकिंग की बात करें तो 75 पे है। कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 15 मिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई 21 मिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे इसका मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़े तो इसके प्राइस में हमें अच्छी खासी हाइक देखने को मिले। अगर हम बात कर ले इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो 0.47 तक लो है, हाई है तो 0.49 तक हाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2018 में था जब इसने $22+ तक को भी हिट किया था। और ऑल टाइम लो की बात करें तो 2024 में ही था, अभी 15 दिन पहले, जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.40 तक। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में भी 2018 से है। तो जब ये मार्केट में आया था तभी इसने $22+ तक को हिट किया था और उसके बाद से अगर हम देखें तो इसके प्राइस में हमें वन टाइम हाइक देखने को मिली थी 2021 में और उसके बाद से कंटिन्यू इसके प्राइस में हमें डंपिंग ही देखने को मिली। अगर बात कर ले इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स भी एडअप हो चुके हैं, मार्केट में आ चुके हैं, जो कि काफी एडवांस फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनका यूज केस बढ़ता है। तो क्या होता है कि जो सेम यूज केस वाले प्रोजेक्ट होते हैं जो मार्केट में काफी पुराने होते हैं और बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होते हैं, तो उनका यूज केस जो है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से उनकी डिमांड भी मार्केट में कम हो जाती है और उनके प्राइस में हमें कंटिन्यू डंपिंग ही देखने को मिलती है, क्योंकि अगेन उनका यूज केस नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से उनके प्राइस में भी हमें हाइक देखने को नहीं मिलती है। तो अगर हम बात करें यूएस की तो आप देखोगे कि जब से ये मार्केट में आया था तो 2018 में ये डिमांड में था, उसके बाद से न्यू रिप्लेसमेंट इसकी मार्केट में आ चुकी हैं, उसकी वजह से इसके प्राइस में हमें काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इसके रिप्लेसमेंट के तौर पे अगर हम बात करें तो आप देखोगे कंपिटिटर में हमारे पास एलटीसी भी है, लाइट कॉइन, जिसका यूज के सेम एज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है। और ये इस एडवांस चीजें क्या है, यहाँ पे इंस्टेंट जो होती है वो पेमेंट होती है और नियरली 0 कॉस्ट लगती है और पूरे वर्ल्ड वाइड में ये पेमेंट वाला जो ट्रांजैक्शन है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक इसके रिप्लेसमेंट है। और भी हमारे पास काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हो सकता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाले ओल्ड प्रोजेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2018 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 83.8K की कम्युनिटी है और जब से इसकी ज्वाइनिंग है जैसे 2018 से, तो उसके कंपेयर में इसकी कम्युनिटी कुछ खास यहाँ पे नहीं है। अगर बात कर लें अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, आज की डेट में भी हमें यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप इसके रिलेटेड चाहते हो तो इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रेजेंटली इसमें स्टेकिंग का सीन चल रहा है,
तो आप ऐसी चीजें करके भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसकी एक्सचेंजेस में। तो 2018 से मार्केट में है, तो इसकी जो एक्सचेंजेस हैं वहां पे आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो 300 प्लस यहाँ पे एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। लेकिन आप फिर भी एक सेफ्टी लेके चलना, जो मैं अगेन एंड अगेन आपको यहाँ से बताती हूँ कि कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे आप बहुत ज्यादा फंड नहीं रखोगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे मल्टीपल एक्सचेंजेस में, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो को लेके काफी ज्यादा रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू चलता ही रहता है एक्सचेंजेस को लेके। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपके फंड्स पे इसका ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप मल्टीपल एक्सचेंजेस पे नहीं रख सकते हैं तो आपको क्या करना है कि आपके जो एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं ना, उसको या तो हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे और एक्सचेंजेस में अगर कोई भी इशू है तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे ना पड़े। अब हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.49 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर तो आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो एटलीस्ट होल्ड करके रख ले 2024 के एंड तक। वहां तक जाते जाते देखो मार्केट में ऑल ओवर ही आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, तो हो सकता है ये भी $1 तक रीच कर जाए, तो वहां से जाके आप कुछ प्रॉफिट यहाँ से बुक कर पाओगे। अदरवाइज जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि मैं आपको इसमें प्रेफर नहीं करूंगी कि आप इस प्रोजेक्ट में एंट्री करें, क्योंकि इसकी न्यू जो रिप्लेसमेंट है वो मार्केट में काफी सारे आ चुके हैं। और अगर पर्टिकुलर हम इसी प्रोजेक्ट की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ये डेड लिस्ट में एड अप हो चुका है, क्योंकि आप देखोगे काफी लंबे समय से हमें इसके प्राइस में कुछ भी हाइक देखने को नहीं मिल रही है। नॉट इवन ये $10 तक भी रीच नहीं किया है 2021 के बाद से, ठीक है। और जिनकी ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है तो उनके लिए है कि लॉस बुक करने से बेटर है कि आप थोड़ा होल्ड करके रख लें इसको 2024 के एंड तक। देखें इसकी परफॉर्मेंस की रिकवरी देखने को मिलेगी, तो वहां से जाके आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना, जितना भी आपका फंड्स यहाँ से रिकवर हो जाए तो। और अगर किसी ने यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री की है $5 या $4 के अराउंड, तो इतनी ज्यादा रिकवरी मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। बाकी अगर इसके रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी तो मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपडेट करती रहूंगी, तो आप इस चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि मेरी जो वीडियोस रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो आप हर एक वीडियो को वॉच करना, किसी को भी मिस मत करना, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि कब हम एंट्री कर रहे हैं, कब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या कब हम किस प्रोजेक्ट से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।